देश भर में चर्चित हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगभग एक महीने बाद अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज सुबह 10 बजे फिर लगा। भले ही विज के सिर का ऑपरेशन होने की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन विज हैं कि किसी की मानते ही नहीं। विज का मानना है कि काम करने से ही उन्हें आराम मिलता है। काम करने से ही आराम मिलता है। आज भी विज का जनता दरबार सुबह 10 बजे शुरू हुआ और रात 10 बजे के बाद भी देर रात्रि तक चला। आज भी विज ने देश भर से आए 5 से 6 हजार फरियादियों की शिकायत सुनी। बेशक विज का हाल ही में ऑपरेशन हुआ हो और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी हो, लेकिन इस बार भी हर बार की तरह विज ने आखिरी व्यक्ति की शिकायत सुनकर ही अपना जनता दरबार स्थगित किया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपा करके मुझे हरियाणा सरकार मेरी व्यवस्था के अनुसार ये जो आपका सैनिक बोर्ड होता है वहाँ से लिखवा लिया। सैनिक बोर्ड ने सर कम से कम 4 बार। अनिल विज के जनता दरबार में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले महीने विज की सर्जरी होने की वजह से विज छुट्टी पर थे, जिसकी वजह से जनता दरबार भी नहीं लग पाया था। एक महीने बाद आज विज का जनता दरबार लगा तो बीते कई दिनों से विज के जनता दरबार का इंतजार कर रहे लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई नजर आई। लगभग एक महीने बाद विज के जनता दरबार में हरियाणा भर से आई लोगों की भीड़ विज से मिलने के लिए सुबह से ही जुटना शुरू हो गई थी। सुबह से अंबाला आए फरियादी रात तक अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। फरियादियों की कसौटी पर हमेशा खरे उतरने वाले विज आज भी आखिरी व्यक्ति की शिकायत सुनकर ही उठे। हम आपको बता दें कि विज के ऑपरेशन के चलते पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने विज को आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन विज जनता दरबार लगने का संदेश दे चुके थे। विज ने जनता के बीच आकर उनकी समस्याएं सुनी। जनता दरबार के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि काम करने से ही उन्हें आराम मिलता है। विज की माने तो उन्होंने आज भी लगभग 5 से 6 हजार लोगों की शिकायतें सुनी है। विज ने कहा कि वह लोगों की शिकायतें सुनते आए हैं और आगे भी इसी तरीके से सुनेंगे। विज बोले वह हमेशा लोगों की दुख तकलीफ में उनके साथ खड़े रहेंगे। काम करने से ही आराम मिलता है। नहीं 5-6 हजार बता रहे हैं, बाकी तो गिन के पता लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लगातार सुनते रहेंगे और लगातार लोगों की जो दुख तकलीफ है उसमें साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। आज ज़्यादातर फिर पुलिस के खिलाफ शिकायतें आई नहीं, सभी डिपार्टमेंटों की हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस की है। पुलिस का क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है इसलिए लोग खास तौर से मेरे पास आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी डिपार्टमेंट होते हैं। विज के जनता दरबार में प्रदेश भर से आई जनता को विज ही आखिरी उम्मीद लगते हैं। प्रदेश भर के सभी मंत्रियों और अधिकारियों के पास जब सुनवाई नहीं होती तो उन्हें बस विज ही दिखाई देते हैं। अपनी शिकायत लेकर आए राहुल ने बताया कि वह सुबह 6 बजे से आए हुए हैं और अब 10 बज चुके हैं। राहुल ने कहा कि वह आज विज को अपनी समस्या बताकर ही जाएंगे, क्योंकि विज की सुनवाई हर जगह होती है। मेरा नाम राहुल है जी, मैं यमुनानगर से आया हूँ और हमारे क्षेत्र का एक कॉलेज है हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी एक शिकायत लेके आया हूँ मैं। यहाँ पे फर्जीवाड़ा हो रहा है वहाँ पे दबा के, और मैं सुबह यहाँ पे 6 बजे पहुँच गया था जी और अब रात के 10 बजने वाले हैं। और अब देखो बड़ी उम्मीदों से आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ से हमें समाधान मिलेगा हमारी समस्या का। वहाँ पर भी मंत्री है, वहाँ पर भी विधायक है, क्या कुछ कोई सुनवाई नहीं करता? सर वहाँ के मंत्री तो कहने के मंत्री हैं और मैं मतलब कि वो तो विधानसभा के अंदर सो जाते हैं, तो ऐसे मंत्रियों का हमने क्या करना है। हमें तो बड़ी उम्मीद से यहाँ के अनिल विज के बारे में बड़ा सुना था, इसलिए आज यहाँ पे भी आए हैं। पिछले महीने भी मैं आया था और इस महीने में आपकी समस्या के यहाँ से मेरे को समाधान मिलेगा। दूसरा उदाहरण गुरुग्राम से है, जहाँ से आए पुरुषोत्तम ने भी यही बताया कि विज ही उन्हें आखिरी उम्मीद लगते हैं। अगर प्रदेश में कहीं भी सुनवाई ना हो तो विज का जनता दरबार ही आखिरी सहारा लगता है। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है जी, मैं बौंसी गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरी पैतृक जमीन बौंसी गांव में है, जिसपे कुछ लोगों ने जो पीछे बीजेपी से एक किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन्होंने कब्जा करा दिया गया है, जो पीछे पंचायती ज़मीन में प्लॉट काट के बेच रहे हैं, जिनकी लोगों के पास भी कोई रजिस्ट्रियाँ नहीं है। मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं, जिसपे मेरे घर में एक मर्डर भी कराया जा चुका है और मेरे ऊपर पुलिस भी दबाव बना रही है, जिसके वजह से 154(3) और 354 के कई मुकदमे मेरे घर पे सब पे लगा दिए गए हैं। अब काफ़ी उम्मीद से मंत्री जी के पास आए हैं कि मंत्री जी इस चीज़ में हमारी कोई मदद करेंगे। सुबह कितने बजे आए थे? सुबह 8:30 बजे आए थे जी, अब 10 बज रहे हैं। अब उम्मीद है अब जल्दी नंबर आ जाएगा।
तीसरा उदाहरण कैथल का है, जहां से आए प्रवीण कुमार ने भी विज के समक्ष अपनी शिकायत रखी। मेरा प्रवीण कुमार नाम है सर, कैथल से आया हूँ मैं। पुलिस वाले की समस्या लेकर जो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, और एक उसने गलत अरेस्ट कर लिया जिससे रिकवरी भी कर ली, और जो अंदर है 3 लड़के वीडियो हैं उनके, वो अरेस्ट नहीं कर रहा, और 3 लड़के, एक लड़का बाहर से अरेस्ट कर लिया, उससे रिकवरी भी कर ली। क्या बाहर उठ कर गए हैं सर पैसे? सुबह कितने बजे आए थे? और मैं 8:30 बजे आया सर। नंबर आ गया? हाँ जी, अब आया। क्या उम्मीद है आप यहाँ पहुँचे देखकर? सर यही लास्ट उम्मीद है अनिल विज जी। विधायक मंत्री और भी हैं आपके इलाके में भी, क्या कोई वो सुनता है? हमारे विधायक लीलाराम जी, उनके तो कोई सुनता ही नहीं सर। वो कहते हैं, मीडिया में भी कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। विज का जनता दरबार देश भर का चर्चित जनता दरबार है। विज को अपने दरबार में आने वाले शिकायतकर्ताओं की इतनी चिंता रहती है कि वह कई आयोजनों में भी जाने से मना कर देते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कल का आयोजन है, जहां अंबाला शहर के भाजपा कार्यालय का उद्घाटन होना था। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों इस अवसर पर मौजूद थे, लेकिन विज ने जनता दरबार के कारण इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। विज के इस इनकार से प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी उनके फैन हो गए और मंच से ही उन्होंने ये पूरा किस्सा सुनाया। पड़ाव हमारे नए संकल्पों को प्रेरित करते हैं, और आज जैसे असीम जी कह रहे थे, अंबाला अभी लीडर है, क्योंकि सबसे पहले पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन अंबाला में हुआ है। आज भी मैं देखता हूं कि सबसे बड़े जनता दरबार आज अनिल विज जी को इसीलिए नहीं पहुंचे कि जनता की सेवा में हूं। उन्होंने कहा, मैं मेरे सामने जो लोग बैठे हैं इनका काम करना मेरे लिए प्राथमिकता है, उस समारोह का हिस्सा बनने से ज्यादा महत्व मैं इस बात को दे रहा हूं कि जो लोग आए हैं हरियाणा भर से, उनको निपटाए बगैर मैं उठ नहीं सकता। इस जज्बे को भी मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूं कि हमारी ये जन सेवा सबसे प्राथमिकता के साथ होती है। इस जज्बे के साथ जो काम करते हैं वो हम सबको प्रेरित करते हैं। इसी अंबाला को देखकर हमने संकल्प लिया है कि हम पूरे हरियाणा में पन्ना प्रमुख तक का संगठन खड़ा कर रहे हैं, और पन्ना प्रमुखों की कार्यशालाएं करके जिस प्रकार से कार्यालय पर यहाँ पार्टी का ध्वज गौरव के साथ फहरा रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, और अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर और एप्पल मोबाइल के ऐप स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करना ना भूलें।